जहां पर बासमती को लेकर अब कॉन्वर्सेशंस फिर से बनती हुई नजर आई हैं। मिस्टर अरोड़ा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ये ऑफकोर्स सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार आगे जाकर बासमती की एमईपी घटा सकती है। हमने अच्छा खासा यहाँ पर नंबर्स आते हुए देखे हैं बुआई के लिहाज से। ऑफकोर्स स्टिल अर्ली डेज, लेकिन जिस तरह की इंफॉर्मेशन है बाजार में, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं और आपके थ्रू यहाँ पर किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हम लोगों ने गवर्नमेंट से मीटिंग्स ली थी जी। अपीडा के थ्रू, और हमने उनको बताया कि मार्केट जो है वो $250 से $300 डाउन है, इंटरनेशनल मार्केट। तो अगर यही एमईपी रहेगा तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे जितनी एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है। तो उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और मेरे को लगता है कि एमईपी या तो कम हो जाएगी या इसको खत्म कर देंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। राइट, आपको क्या लगता है मिस्टर अरोड़ा, खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन जिस तरह की बातचीत आपकी हुई है? ये तो गवर्नमेंट के मूड के ऊपर है, जब तक हो नहीं जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बहुत जरूरी है बिकॉज जो सोइंग सीजन है वो, अगर हमारी बासमती के प्राइसेस एक्सपोर्ट नहीं होगी तो किसान जो है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी क्रॉप्स में। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये टाइम से इमीडिएटली खत्म हो जाए, बिकॉज इस समय जो एक क्रॉप इन बिटवीन क्रॉप होती है जिसको हम साठी बोलते हैं, वो भी पूरे जोर से मार्केट में आ रही है। तो उससे भी जो प्राइस है ना उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो इस समय बहुत जरूरी है कि एमईपी जो है या तो $800 के आसपास हो जाए या इसको खत्म कर दिया जाए, बिकॉज ट्रेड जो है वो मेच्योर्ड है, रिस्पॉन्सिबल है। एमईपी जो है वो कोई ये नहीं है कि अगर एमईपी कम है तो हम माल बाजार में फेंक देते हैं, फ्री बेच देते हैं। वो तो इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक चीज बाजार में सस्ती होगी, हम सस्ती बेचेंगे, लेकिन जो बीच में ये एमईपी आ जाती है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करें कस्टमर को। क्योंकि मार्केट का प्राइस तो चलेगा, जब $800 होता है 800 होता है, जब अपन $2000 होता है $2000 में बेचते हैं। तो ये तो मार्केट की प्राइस। जी मिस्टर अरोड़ा, एक ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट मार्केट है यहाँ पर। जहाँ तक भारतीय बासमती की डिमांड है, जो पेनिट्रेशन है, आप क्या उसमें भी इजाफा होता हुआ देख रहे हैं? मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा कोई इजाफा हुआ है। हम लोग वही 4.5 मिलियन टन के आसपास ही घूम रहे हैं। अभी धीरे धीरे मार्केटें बढ़ रही हैं, बट इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, बिकॉज जो मेन कन्वेंशनल मार्केट्स हैं वो तो ये ईरान, इराक और ये सऊदी ही रहेगी। बाकी मार्केटें धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं, जैसे साउथ अमेरिका भी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया, अमेरिका कनाडा ग्रो हो रहा है, इस तरह चल रहे हैं। बट उससे वॉल्यूम जो है वो यही 1 लाख टन 2 लाख टन बढ़ गया, 3 लाख टन। बहुत ज्यादा अगर हम सोचेंगे 4 मिलियन टन से हम 7-8 मिलियन टन तक पहुंच जाएंगे, वो मुश्किल लगता है। ओके, बहुत टाइम लगेगा। ऑलराइट, एक और चीज़, और क्योंकि बजट राउंड द कॉर्नर है और काफ़ी सारे सेक्टर्स को लगता है कि अब यहाँ पर क्योंकि एग्रीकल्चर पर एक थ्रस्ट रहेगा, 2-3 स्टेट्स में अभी भी यहाँ पर इलेक्शंस बाकी हैं, साथ ही साथ एक जो रूरल इंडिया है वहाँ पर एक अनरेस्ट हमने बनता हुआ देखा है। आपको लगता है राइस एज अ सेक्टर की तरफ से अगर आप कुछ कहना चाहें कि बजट में इस सेक्टर को कुछ मिलना चाहिए तो वो क्या होगा? देखिए, हम तो गवर्नमेंट से, देखिए मैं बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूं कि गवर्नमेंट से हमको हर समय कोई चीज मांगनी पड़े। लेकिन ये जो टैक्सेशन आ जाता है, अब देखिए इन्होंने $250 का टैक्स लगा दिया है उसके ऊपर, लॉन्ग ग्रेन के ऊपर। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। ये गवर्नमेंट को हो सकता है कुछ मिलियन डॉलर मिल गए हो उसका, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हमारी साख जो है वो एक डिपेंडेबल सप्लायर की तरफ से बंद हो जाती है। वो कह रहे हैं आपकी कंट्री में रोज कोई ना कोई नया लॉ आ जाता है। तो हमारे को कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट हमारे को जो चाहिए, बैंक हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मिल रहे हैं, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन ये जो टैक्स बीच में आ जाता है ना, $2.5 का टैक्स लगा दिया, इससे हमारी सारी मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है। वो कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम लोग एक बड़ी मुश्किल से एक मार्केट को बनाते हैं। थाईलैंड से
पाकिस्तान से खींच के लाते हैं, वियतनाम से कस्टमर को अपनी तरफ बनाते हैं कि हम आपसे वी आर ए बेटर सप्लायर, वी हैव बेटर ग्रेन। इसको 8-10 साल लगते हैं जाके, तो तब जाके क्रेडिबिलिटी बनती है। उसको हम वन फाइन मॉर्निंग गवर्नमेंट का नोटिस आता है जी कि $250 लगा दो जी, जिसका कोई रीजन नहीं होता, कोई मीनिंग हमको समझ नहीं आता कि क्यों लगा दिया गया। जो चीज स्मूथ चल रही है उसको चलने देना चाहिए। तो मैं इसी बात के हक में, हमको गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, भाई यही चाहिए कि टैक्स मत लगाएं और ये जो ट्रेड साफ सुथरा चल रहा है उसको चलने दें। हमारे पास कोई शॉर्टेज थोड़ा है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारा जो स्टॉक है ओवरफ्लो हो रहे हैं, हमारे पास चावल संभालने को नहीं है और हम लोग टैक्स लगा रहे हैं। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो इसको हटाना चाहिए और नॉर्मल बिजनेस जैसे चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। मिस्टर अरोड़ा, काफ़ी सारे एरियाज में हमने देखा है वो इम्प्रॉम्प्टू नीजर्क रिएक्शन से हमने ड्यूटीज़ यहाँ पर बढ़ते घटते हुए देखी हैं। काफ़ी सारी चीज़ों पे ऑफ कोर्स स्टॉक लिमिट्स भी हैं, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स भी हैं। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप्स को? इवन जब हम चावल की भी यहाँ पर बात करते हैं, बासमती में ऑफ कोर्स इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो बाकी राइस वेराइटीज़ हैं, आपको लगता है वहाँ पर कुछ फेरबदल आता हुआ नजर आएगा? मैंने वही कहा कि ये सारा फेर बदल तभी होता है जब हम लोग टैक्स लगा देते हैं जी। नहीं तो हर आदमी ने अपनी मार्केट बना रखी है। हम धीरे धीरे हर मार्केट में जाते हैं, वहां जाके अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें हमेशा हम चलते रहते हैं। लेकिन जब ये गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर देती है, ये आप पारबोर्ड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वाइट पे टैक्स लगेगा, इन सारी चीजों से हमारी जो एक इंडस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जी, सरप्लस राइस की बात भी की जा रही है कि 18 मिलियन टन शायद सरप्लस चावल है इस बार, ऑफ कोर्स नॉन बासमती। कैसे देखते हैं आप उसका डिस्पोज ऑफ होता हुआ? नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ डोमेस्टिक में भी देना शुरू किया है और गवर्नमेंट अलाउ कर दे एक्सपोर्ट उसकी तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ गोदामों में चावल को सड़ाने से अच्छा है कि उसमें हम फॉरेन एक्सचेंज अपना लेके आए घर। ये तो गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए और देना चाहिए व्यापारियों को, वो एक्सपोर्ट करें। हम तो चाहते हैं फ्री ट्रेड होना चाहिए, ताकि प्लेइंग लेवल फील्ड होना चाहिए सबको, ताकि कोई मेहनत कर रहा है तो वो मार्केट को अच्छा बनाए और करे। फेयर पॉइंट। मिस्टर अरोड़ा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीज़ों पर बात भी करने के लिए। तो ऑफ कोर्स गुलाम अरोड़ा जी कहते हुए कि $800 पर टन तक यहाँ पर एमईपी लेके आना चाहिए और अगर वेव ऑफ कर दिया जाए तो ऑफ कोर्स उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्लियरली जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं, उससे ट्रेड को यहाँ पर इम्पैक्ट तो पड़ा ही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ और वो ये कि जहाँ तक हमने यहाँ पर नंबर्स बनते हुए देखे हैं, इंडियन डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से बासमती अभी भी बहुत ज़्यादा नीडल वहाँ पर हिलाता हुआ नजर नहीं आया है। ये तो ऑफ कोर्स चावल पर एक बड़ी खबर, जहां पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो कि इंडस्ट्री को काफ़ी परेशान करता रहा है, उसको हटाने की चेष्टा यहाँ पर और एक रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर सेक्टर की तरफ से सरकार को गया है। तो शायद हम वहाँ पर कुछ चेंजेस आता हुआ भी देखें। अमित, आप कैसे देखते हैं